आज के जवान लोगों के दिल में बहुत से सवाल है। कल मेरा करियर क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है, क्यों मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, क्यों पढ़ाई में मुझे कामयाबी नहीं मिलती, क्यों मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों मेरे जीवन में हर काम में रुकावट देख रहा हूँ। जवान लड़कियाँ कहते हैं भाई मुझे शादी नहीं हो रही है, लड़का नहीं मिल रहा है और जॉब नहीं मिल रहा है, कॉलेज में सीट नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। मैं प्रार्थना करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, उपवास प्रार्थना भी करती हूँ, लेकिन परमेश्वर क्यों मुझे जवाब नहीं देते, क्यों मैं परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं सकती। परमेश्वर आखिरकार क्या मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं या नहीं। मैं जानता हूँ आज के जवान लोग बहुत डिप्रेशन में, नेगेटिव थॉट्स, एंग्जाइटी, कई फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। आज ये कॉमन हो गया है, लेकिन इस समस्या से बाहर आने के लिए हमें परमेश्वर से रिलेशनशिप मेंटेन करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, कोई असर नहीं है, परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता। क्या यही कंप्लेंट आप दे रहे हैं? ये वचन कौन सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे ही बोल रहा है, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे जीवन में अपना काम पूरा करूँगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मेरी बातों को मानो, तुम प्रार्थना करो, मैं तुझे बताऊँगा। जब हम सच्चे मन से, पूरे विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो ज़रूर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है जी। ये मैं अपने जीवन में अनुभव रूपी से एक छोटी सी गवाही के द्वारा बताना चाहता हूँ। 2 साल पहले यानी 2018 नवंबर में एक संडे में कलीसिया में सो गया। फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ, सेवकाई में हूँ, कलीसिया में सो गया, लेकिन उस रात अचानक से जाग उठा और छोटी सी प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। एक क्रूस जो पूरा ब्लड से भरा हुआ था, यानी लहू से भरा हुआ था, मेरे चेहरे के सामने आ रहा है। उसी दर्शन को मैंने 2 से 3 बार अलग अलग समयों में देखने लगा। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या है? तब परमेश्वर ने आवाज़ के द्वारा मुझसे बात करने लगे कि लॉर्ड्स हाउस यानी परमेश्वर का भवन, लॉर्ड्स हाउस कहकर इंग्लिश में लिखा है और यहाँ यहोवा का भवन। परमेश्वर ने कहा, देख मैं तुझे सेवकाई देने वाला हूँ आने वाले दिनों में। मेरी सेवकाई का नाम है परमेश्वर का भवन, लॉर्ड्स हाउस कहकर नाम रखना। और जो क्रूस मैंने तुझे दिखाई, जो पूरा ब्लड से भरा हुआ था, जो दर्शन मैंने दिया है, उसी नाम पर सेवकाई शुरुआत करना। उस दर्शन के बाद 5 महीने के बाद यानी अप्रैल 2019 में मैं हैदराबाद आ गया। हैदराबाद में आने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। परमेश्वर ने कहा कि इंडिपेंडेंट से मिनिस्ट्री स्टार्ट कर। मैंने कहा कैसे स्टार्ट करूं, कोई मदद नहीं है, क्या करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं। तो मैंने प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने कहा तू समय और असमय पर वचन प्रचार कर, सुसमाचार सुना, लोगों को कड़ी शिक्षा दे। तब मैंने कहा प्रभु लोग ही नहीं है, कैसे दूँ? तब परमेश्वर ने कहा याद रख तुझे मैंने क्या सिखाया है। तब मैंने कहा हाँ प्रभु, तूने मुझे एडिटिंग सिखाया है, वचन बोलना सिखाया है, पवित्र आत्मा की शक्ति दी है। तो परमेश्वर ने कहा ये काफ़ी है, तू शुरुआत कर। तब मैंने एक छोटे से फ़ोन में, स्क्रीन टूटा हुआ था पुरानी स्मार्टफोन में, ऑडियो शूट करके मिशनरी संदेश सुनाना शुरू किया। उसके बाद वचन धीरे धीरे कुछ सवालों का जवाब देना शुरू किया। उसके बाद वचन बताना शुरू किया। आज परमेश्वर की दया से स्मार्टफोन से शुरुआत किया हुआ संदेश आज परमेश्वर की दया से एक छोटे से कैमरा में शूट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अपनी कृपा दी है। परमेश्वर की मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जी हाँ, जब हम परमेश्वर के आदि बनकर परमेश्वर की बात मानते हैं, परमेश्वर की दर्शन को पकड़कर हम आगे बढ़ते हैं, कदम कदम पर परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आज मैं विश्वास से कहता हूँ, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की कृपा से अब तक मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। हर दिन परमेश्वर ने मुझे रोटी दिया, कपड़ा दिया, कभी भी परमेश्वर ने मुझे भूखा नहीं रखा। एक समय में ऐसा हुआ कि बहुत लोग मेरी निंदा करने लगे, हमारे मेहमान लोग अपमान करने लगे कि तू अच्छी सी अच्छी सॉफ्टवेयर नौकरी छोड़कर सेवकाई कहता है, फुल टाइम मिनिस्ट्री कहता है, ये क्या है? तुझे कौन आहार देगा, कौन तुझे, तेरी पत्नी को, तेरे बच्चों की देखभाल करेगा? लेकिन परमेश्वर ने मुझे वादा दिया, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, सेवकाई दी। जब मैंने परमेश्वर की बात मानी, अब मैं आशीषित हूँ, मैं दूसरों के लिए आशीषित बना। देखिए, जब प्रेरणा से, बोध से, वेदना से, पवित्र आत्मा की बुलावट से जब हम वचन प्रचार करते हैं, जब आप आशीषित होंगे, परमेश्वर मुझे आशीष देता है।
जब परमेश्वर की बात मानता हूँ, जब परमेश्वर की काम करता हूँ, अपने दिल में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। शायद कितना भी पैसा कमाए, कितने भी अच्छे नौकरियाँ हों, उनमें मैंने कभी भी महसूस नहीं किया, लेकिन जब परमेश्वर की काम करता हूँ बहुत कुछ होता है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष दिया। परमेश्वर ने मुझे दर्शन के द्वारा अपने सेवकाई को बुलाया और आगे बढ़ा रहा है। क्या वही परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता? वही परमेश्वर जिसने अब्राहम, इसहाक और याकूब को आशीर्वाद दिया और याकूब का जीवन को बदलाकर उसे बहुत लोगों को आशीष का कारण बनाया। हमारा परमेश्वर चाहता है कि आप भी परमेश्वर की आवाज़ सुने, आप भी परमेश्वर का दर्शन मांगिए, परमेश्वर से प्रार्थना करो, पूछो, प्रभु ज़रूर आपको जवाब देंगे। आपको सब्र से, विश्वास से वेट करना है परमेश्वर के चरणों में। मैंने बहुत साल वेट किए, बहुत महीने वेट किए परमेश्वर की आवाज़ के लिए। जब परमेश्वर ने अपनी आवाज़ से बात करना शुरू किया, कंटिन्यू से हर कदम, हर समय परमेश्वर बातें ही करता रहा और मेरे जीवन में हर विषय में परमेश्वर मुझे सहायता करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, आप डिप्रेशन में मत जाइए, नेगेटिव थॉट्स को जगह मत दो, मत कहो कि मेरे जीवन बदलेगा नहीं, मैं ऐसा ही रहूँगा, मुझे शादी नहीं होगी, मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, मैं डेवलप नहीं हो सकता, ऐसा ही रहूँगा। इन बातों को बोलना छोड़ दो, नेगेटिव को बोलना छोड़ दो, पॉजिटिव बोलो, परमेश्वर के वादों को कन्फेस करो। जितने भी प्रॉमिसेस परमेश्वर ने आपको दिया है, मुंह से कन्फेस करो, परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष देने वाला है, परमेश्वर मुझे सेवकाई में आशीष देगा, परमेश्वर मुझे नौकरी देगा, परमेश्वर मुझे गर्भफल देगा, परमेश्वर मेरी बीमारी से चंगाई देगा, परमेश्वर मुझे एक अच्छा लड़का या लड़की से शादी होने के लिए रास्ता खोलेगा। इस तरह आप विश्वास के साथ प्रार्थना करके परमेश्वर पर भरोसा रखिए, ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष देगा। और परमेश्वर आज आपसे कहता है, जब तक अपना कहे हुए काम को मैं पूरा ना करूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, हम छोड़ देते हैं परमेश्वर को जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता। हम जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, परमेश्वर सदा हमारी रक्षा करेगा और हमें आशीष देगा।